This video is brought to you by Howzat. Download the app now. देश भर में कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में कोरोना की जांच के लिए किया जा रहे आरटीपीसीआर जांच से अलग एक और जांच प्रकाश में है। इस जांच का नाम है सीटी स्कैन। अब ये सीटी स्कैन कोई खून या सलाइवा यानी थूक की जांच तो है नहीं, बॉडी का स्कैन है। ऐसे में ये टेस्ट क्यों किया जा रहा है और इसके क्या मतलब है, हम ये आपको इस खबर में विस्तार से बताएंगे। चल दूसरा हद। कुछ तो लगाओ स्कीम। अरे दूसरा हद दे। हाउसदैट पे बनाओ यूवी से बेटर टीम। ओए क्या कर रहा है? तेरी टीम चेक कर रहा हूँ। छोड़ यार। और जीतो 5 गुना रिवॉर्ड्स। तो बेटा हाउसदैट। This game involves financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. सबसे पहले जानते हैं कि सीटी स्कैन क्या है और कैसे काम करता है। सीटी स्कैन का मतलब है कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन। टोमोग्राफी का मतलब किसी भी चीज को छोटे छोटे सेक्शन में काट कर उसका अध्ययन करना। कोविड के केस में डॉक्टर जो सीटी स्कैन कराते हैं वो है HRCT चेस्ट यानी सीने का हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन। इस टेस्ट के जरिए फेफड़ों की 3D यानी त्रिआयामी इमेज बनती है जो बहुत बारीक डिटेल्स भी बताती है। इससे पता चलता है कि क्या फेफड़ों में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है और यदि इन्फेक्शन है तो कितना गहरा है, कहाँ तक फैला हुआ है आदि। इस प्रक्रिया में आपको एक बेंच पर लिटाया जाता है। लिटाने के पहले आपसे कहा जाता है कि धातु का बना सारा सामान या गहना उतार दीजिए। फिर वो बेंच सरकाकर एक छल्ले की तरह की मशीन में चली जाती है। मशीन शरीर के भीतर की तस्वीरें लेती है, ठीक वैसे ही जैसे एक्सरे होता है, लेकिन एक्सरे से ज़्यादा व्यापक और सटीक जानकारी के लिए। अब जानते हैं कि सीटी स्कैन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर बताया गया है कि इस वक्त देश में 29,78,709 एक्टिव केस हैं और 2,01,187 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। काफ़ी लोगों को कोविड में खांसी और जुकाम जैसे लक्षण नहीं होते। ऐसे लोगों में हुए वायरस अटैक को असिम्प्टोमेटिक कहा जाता है। इस दौरान यदि डॉक्टर को कोविड का शक होता है तो वे एंटीजन टेस्ट या आरटीपीसीआर के लिए कहते हैं। कई बार एंटीजन टेस्ट में रिपोर्ट नेगेटिव आती है और आरटीपीसीआर में पॉजिटिव आती है और कई बार तो आरटीपीसीआर में भी ये रिपोर्ट नेगेटिव आती है। ऐसा 2 वजहों से हो सकता है। पहली ये कि वायरस गले से होते हुए फेफड़ों में चला गया हो और स्वाब लेने के दौरान गले से कुछ नहीं मिला हो। दूसरी बात ये हो सकती है कि स्वाब लेने के दौरान गलती की गई हो। ऐसी स्थिति में डॉक्टर सीटी स्कैन की सलाह दे सकते हैं। आज तक की खबर के मुताबिक दिल्ली एम्स के डॉक्टर अनंत मोहन ने बताया कि कोरोना संक्रमण की गंभीरता 2 बातों पर निर्भर करती है, सांस लेने की क्षमता और खून में ऑक्सीजन की मात्रा यानी ऑक्सीजन सैचुरेशन। अगर ये दोनों ही मानकों से कम है तो सीटी स्कैन की जरूरत पड़ सकती है। साथ ही दूसरे विशेषज्ञों ने बताया कि आरटीपीसीआर और एंटीजन टेस्ट की जांच में कोरोना के नए स्ट्रेन का पता नहीं चलता है, लेकिन अगर सीटी स्कैन कराया जाए तो लक्षणों के आधार पर इन्फेक्शन की पुष्टि की जा सकती है। इस बात को थोड़ा और समझने के लिए हमने बात की बिहार के नालंदा मेडिकल कॉलेज की कोविड वार्ड में काम कर रही डॉक्टर तन्वी श्रीवास्तव से। उन्होंने बताया कोरोना लंग्स को इन्फेक्ट करता है और लंग्स का इन्वॉल्वमेंट कितना हो गया है ये जानने के लिए डॉक्टर सीटी स्कैन कराते हैं। एक तो ये हर केस में ज़रूरी नहीं है, यानी अगर आपको कोरोना है भी तब भी ज़रूरी नहीं कि सीटी स्कैन कराना पड़े। बहुत ज़रूरी होने पर ही जब डॉक्टरों को फेफड़ों की असली स्थिति पता करनी होती है किसी किसी केस में, तभी और वो भी डॉक्टर की सलाह पर सीटी स्कैन कराना चाहिए। डॉक्टर तन्वी ने आगे बताया आजकल कुछ लोग अपने आप सीटी स्कैन करा रहे हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब आरटीपीसीआर नेगेटिव हो और डॉक्टर को लगे कि लक्षण कोविड के हैं जैसे सांस फूलना, सांस लेने में दिक्कत होना आदि, तभी डॉक्टर सीटी स्कैन रिकमेंड करते हैं। इसको कोविड टेस्ट नहीं कह सकते क्योंकि कोविड टेस्ट के लिए आरटीपीसीआर ही असली और सही टेस्ट है। सीटी स्कैन से बस हमें फेफड़ों की स्थिति पता चलती है। जानते हैं ये सीटी स्कोर और सीटी वैल्यू क्या होता है। यहाँ कुछ चीज़ें समझनी है। मसलन ये कि सीटी वैल्यू जितनी कम होती है संक्रमण उतना अधिक होता है और ये जितना अधिक होती है संक्रमण उतना कम होता है। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अभी सीटी वैल्यू 35 निर्धारित की हुई है। इसका अर्थ ये है कि 35 और इससे कम सीटी वैल्यू पर कोविड पॉजिटिव माना जाएगा और 35 से ऊपर यदि सीटी वैल्यू है तो पेशेंट को कोविड नेगेटिव माना जाएगा। सीटी स्कोर से पता चलता है कि इन्फेक्शन ने फेफड़ों को कितना नुकसान किया है। अगर ये स्कोर अधिक है तो फेफड़ों को नुकसान भी अधिक हुआ है और यदि स्कोर नॉर्मल है तो इसका अर्थ ये है कि फेफड़ों में कोई नुकसान नहीं हुआ है। इस नंबर को CORADS कहा जाता है। यदि CORADS का आंकड़ा 1 है तो सब नॉर्मल है, लेकिन यदि CORADS 2 से 4 है तो हल्का फुल्का इन्फेक्शन है, लेकिन यदि ये 5 या 6 है तो पेशेंट को कोविड माना जाता है। तो क्या कोरोना का टेस्ट करवाने के बजाय सीटी स्कैन करवा लें? नहीं, डॉक्टरों की बात ध्यान से सुनिए। तन्वी श्रीवास्तव ने बताया कि ये कोरोना का टेस्ट नहीं है और दूसरे डॉक्टरों की बात भी सुनिए। फरीदाबाद के डॉक्टर हिमांशु हितैषी कहते हैं सीटी स्कैन सही स्थिति बता देता है, सीटी
सिवियरिटी स्कोर से डॉक्टर को पता चल जाता है कि पेशेंट कोरोना पॉजिटिव है या नहीं। हमारे फेफड़ों में कुछ लोब्स होते हैं, उनकी स्थिति सीटी स्कैन के जरिए पता करते हैं। ये टेस्ट अधिक महंगा नहीं है, 2500 से 3000 तक का ये टेस्ट होता है, कुछ जगहों पर और भी सस्ता है। दरअसल हमें ये समझना होगा कि कोरोना म्यूटेंट हो गया है, वेरिएंट चेंज हो गया है और इसलिए आरटी-पीसीआर भी कई दफा इसे पकड़ नहीं पा रहा, लेकिन सीटी स्कैन में फेफड़ों का हाल साफ पता चलता है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या सीटी के स्कोर से ही सब निर्धारित होता है? सीटी गड़बड़ यानी हो गया कोरोना? जी नहीं, ऐसा नहीं है। मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में कोविड वार्ड के प्रमुख डॉक्टर हेमंत गुप्ता कहते हैं, लोग काफी डरे हुए हैं और काफी लोग तो बिना वजह ही सीटी स्कैन करा रहे हैं। आजकल जो भी निमोनिया होता है लोग उसे कोविड समझ लेते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी लंग्स में शैडो दिख सकता है। निमोनिया के और कई कारण भी हो सकते हैं। ये भी देखना होगा कि फेफड़ों में जो हमें दिख रहा है वो कितने दिन पुराना है। यदि 2-4 दिन के जुकाम में ही सीटी स्कैन की रिपोर्ट में सब दिख रहा है तो कोविड माना जाना चाहिए, लेकिन अगर बहुत दिन से है और तब ऐसा दिखता है तो कोविड नहीं हो सकता। हेमंत गुप्ता आगे बताते हैं, आपके लंग्स में बहुत सारे सेगमेंट होते हैं, सीटी स्कोर से बातें पता चलती हैं। अधिक सीटी स्कोर का मतलब होता है इन्फेक्शन अधिक है और कम सीटी स्कोर का मतलब होता है इन्फेक्शन कम है। अब लोग हाई सीटी स्कोर देखते ही रेमडेसिविर तलाशने लगते हैं, ये गलत है। जो भी दवाई करें डॉक्टर के दिशा निर्देश में ही करें और बिना डॉक्टरी सलाह के कोई इंजेक्शन नहीं लें। तो ये साफ है कि सीटी स्कैन के जरिए कोविड का पता चल सकता है, लेकिन ये भी समझने वाली बात है कि कोविड का टेस्ट सीटी स्कैन नहीं बल्कि आरटी-पीसीआर ही है। हम भी आपसे यही कहेंगे कि जो भी दवाई इलाज करें डॉक्टर की सलाह पर ही करें। लक्षण हो तो जांच करें, इलाज करें, अधिक से अधिक घर पर रहें और खुद का खूब ख्याल रखें, खूब सारा ख्याल। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी वरुण ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठापटक एक जगह। सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी लल्लन टॉप पर।